जीबीएस यानी गुलियन बाज सिंड्रोम लाखों में किसी एक को होने वाली इस रेयर बीमारी का पुणे में कुछ दिनों से आउटब्रेक चल रहा है। अब तक 100 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। 2 मामलों में मौत भी हो चुकी है। 16 पेशेंट्स वेंटिलेटर पर भी है। लेकिन क्या सचमुच इससे सारे भारत को डरने की जरूरत है, जैसा तमाम टीवी चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है? भारत में हड़कंप, खतरनाक बीमारी, लॉकडाउन वगैरह वगैरह। माना कि जीबीएस खतरनाक है, जानलेवा है, लेकिन भारत को इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोरोना जैसा, एचएमपीवी, जीका या सार्स जैसा फैलता नहीं है, एक से दूसरे को नहीं होता है। ये होता है गंदे पानी से, बाहर के खाने से, कच्चे या अधपके चिकन, अंडे, दूध और दूध से बनी हुई चीजों को खाने से, कच्चा कोई खाना खा लेने से, जैसे ठीक से ना उबले अंडे, कच्चा पनीर, चीज, दही, इस तरह की चीजें खा लेने से, क्योंकि इनमें कभी कभी कैंपिलोबैक्टर जेजुनी नाम का बैक्टीरिया आ जाता है। इस बैक्टीरिया से डायरिया यानी लूज मोशंस, पतले पैखाने होते हैं। लेकिन इस बैक्टीरिया से निपटते वक्त हमारा इम्यून सिस्टम कभी कभी गड़बड़ा जाता है और खुद की बॉडी की सेल्स पर ही अटैक करने लगता है। आमतौर पर इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया और वायरसेस पर अटैक करता है, उनको खत्म करने का काम करता है। लेकिन कैंपिलोबैक्टर जेजुनी बैक्टीरिया हमारे अंदर आने के बाद इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी सेल्स पर अटैक करने लगता है। पुणे के पानी में प्रॉब्लम है तो यह प्रॉब्लम सिर्फ पुणे और पुणे के आसपास के एरिया के हद तक ही सीमित है, इसलिए इससे सारे भारत को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यस, जीबीएस एक जानलेवा बीमारी है। ये कैंपिलोबैक्टर जेजुनी बैक्टीरिया आपके बॉडी में जाता है तो सबसे पहले जो सिम्टम्स बॉडी में दिखाई देते हैं वो है अचानक थकान महसूस होना, हाथों पैरों में नमनेस यानी चींटियां आना, सुई चुभाने जैसा महसूस होना, निगलने में, बात करने में, चबाने में तकलीफ या दिक्कत महसूस होना, पेट में दर्द, बाद में डाइजेशन में गड़बड़, लूज मोशंस, कुछ केसेस में मसल्स में काफी कमजोरी या वीकनेस महसूस होना, कुछ में पैरालिसिस जैसा महसूस होना। ये बीमारी सबसे कम बच्चों में और सबसे ज्यादा बड़ों में पाई जाती है, खासकर 50 से ज्यादा उम्र वाले लोगों में। जीबीएस एक से दूसरे को नहीं फैलता है, लेकिन जो बात इसको सबसे ज्यादा खतरनाक और जानलेवा बनाती है वो है इसका कोई ठोस इलाज नहीं है। रेस्ट लेना और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना, यही इसका अभी तक सबसे बढ़िया इलाज है। जीबीएस होने के बाद कोई कोई पेशेंट्स ठीक होने में कुछ महीनों से कुछ सालों तक का वक्त ले सकते हैं। कुछ पेशेंट सालों तक वेंटिलेटर पर रहते हैं, उनमें से कुछ ठीक हो जाते हैं और कुछ मर भी जाते हैं। ऐसे केसेस में एक 20,000 रुपए के आसपास वाला एक इंजेक्शन आता है जो इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से जाना जाता है, वो इंजेक्शन इनको दिया जाता है। अब इतनी खतरनाक बीमारी का जब इलाज नहीं होता है तो फिर ऐसे केसेस में हमेशा की तरह प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का नारा ही सबसे बड़ा और सबसे अहम रोल अदा करता है। पानी उबाल कर पीना ताकि कैंपिलोबैक्टर जेजुनी बैक्टीरिया अगर उस पानी में है तो वो मर जाए। बाहर की चीजें ना खाए, बाहर का पानी ना पिए, बाहर पानी पीने की जरूरत पड़े ही तो बोतल का पानी खरीद कर पी ले, जैसे बिस्लेरी। कुछ दिनों के लिए अंडा, चिकन, पनीर, दही, इस तरह की चीजें ना खाए। दूध की जरूरत पड़ती है तो दूध को अच्छे से उबाल कर इस्तेमाल करे। बासी खाना, बासी चीजें बिल्कुल ना खाएं। इस तरह का अगर परहेज करेंगे तो जीबीएस से और जीबीएस के अटैक से आप बच सकते हैं। अब चूंकि ये बीमारी सिर्फ पुणे और पुणे के हद तक सीमित है, क्योंकि इसका रिलेशन सिर्फ पानी से है, कंटामिनेटेड वाटर उतने हद तक है, ये सारे भारत में नहीं फैल सकता। मैं तो कहता हूं महाराष्ट्र में भी नहीं फैलेगा। जैसे एचएमपीवी के वक्त मैंने कहा था कि ये सारे भारत में नहीं फैलेगा, लॉकडाउन नहीं लगेगा, उसी तरह से कहता हूं इस जीबीएस के मामले में भी ये सारे भारत का मामला नहीं बनेगा। ये सिर्फ पुणे का पानी खराब हो जाने की वजह से पुणे और पुणे के आसपास के एरिया में ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये सारे भारत में फैल ही नहीं सकता है। कोरोना, सार्स वगैरह जो होते हैं वो एक से दूसरे को फैलते हैं, इसलिए वो सारे भारत में, सारी दुनिया में फैलने का खतरा रहता है। लेकिन ये एक से दूसरे को नहीं फैलता है। अगर आपके घर में किसी को ये हो भी जाए तो उससे दूसरे को ये नहीं होगा। जीबीएस एक से दूसरे को नहीं फैलता है। वो गंदा पानी जिसने पिया, जिस पानी में कैंपिलोबैक्टर जेजुनी बैक्टीरिया है, वो पानी जिसने पी लिया उसको होने का खतरा है, सबको नहीं है।
तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। भारत में ये बिल्कुल नहीं फैलेगा। मीडिया, सोशल मीडिया पे दिखाई जाने वाली खबरें, उन पर ध्यान मत दीजिए। उनका काम ही है कोई भी छोटी चीज का मुद्दा बनाना, उसको उछालना, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको व्यूज मिले, ताकि वो पैसा कमाए। वो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, तो उनको इग्नोर करिए, उतना सीरियस मत लीजिए।